क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, जब रगों में दौड़ता लहू ही साकित हो जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। ऐसी ही एक दिलखराश दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए। मेरे शौहर को नाहक कत्ल किया गया है। देखिए, मुजरिम जितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह सकता। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये एरिया है फैसलाबाद का इलाका जनावाला। ऐसे मुल्ज़मान को इबरत का निशान बनाना चाहिए। उन जराइम पेश अनासर से पूछें कोई कि हुआ क्या उसके बाद। सर, मुल्ज़िमान ये समझते हैं कि ये हमेशा कानून की नज़र से बचे रहेंगे। फिर जराइम की इस नई लहर ने अवाम का जीना दुभर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है और इसका मुकम्मल बंदोबस्त होना चाहिए। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 143। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 392। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 12। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 8716। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये केस फाइल हम तक पहुंची है फैसलाबाद के इलाके जनावाला से। उसके बाद क्या हुआ हम आपको ये बताते चलें, हम आपको आगाह करते चलें कि जराइम पेश अनासर की इन मज़मूम कार्रवाइयों का लुब्बे-लुबाब सिर्फ और सिर्फ नाजायज दौलत का हुसूल है और कुछ नहीं। फैसलाबाद का इलाका बुचियाना पुलिस स्टेशन की हुदूद। नाजरीन, यही वो इलाका है कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम हुई कि जिस दास्तान को सुनकर और देखकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर इस दौर में बसने वाले लोगों को क्या हो गया है।
जुर्म सजा के दोराहे पर एक ऐसी दास्तान मंजर पर उभरी कि जिस दास्तान को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ ये बताने की खातिर कि आज के इस दौर में क्या क्या कुछ हो रहा है। नाजरीन, ये वो घर है कि जिसमें तमाम अहले खाना एक साथ जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। और इन्हीं में इस घर का एक बेटा नशे की बुरी लत में मुब्तला है। और हर एक की आंखों में वो खटकता रहता है कि नशेई होने के बावजूद वो हमारे घर के इस मिल्कियत में हिस्सेदार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। और इन्हीं मामलात के दरमियान ये घर आपस के भाइयों में एक मैदान जंग बना रहता है। और नाजरीन, यहां इस घर में तमाम तर मामलात के दगरगू होने का मामला सिर्फ यह है कि किसी भी सूरत जमीन के चंद टुकड़ों और इस घर की जायदाद से इस नशई भाई को अलग कर दिया जाए। दोस्तों, हमेशा ही हम एक बात कहते चले आए हैं कि घर में अगर एक शख्स भी नशे की लत में मुब्तला है तो पूरा घराना तबाहियों बर्बादियों का शिकार बन जाता है। और यहां इस घर में ऐसा ही हुआ। एक तो ये बेचारा नशे की लत में जकड़ा हुआ और दूसरा भाइयों के जुल्म सितम ने से और नशे की लत से हम आहंग कर दिया। नाजरीन, दुनिया की जानिब अगर निगाह दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे हर जानिब जुल्म बर्बरियत के बाजार गर्म हैं।
خون کے رشتے بھی آپس میں سفید ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ رگوں میں دوڑنے والا خون بھی اپنی اہمیت کھو چکا. ورنہ ایسا یہاں کچھ نہ ہوتا جو سرزد ہوا. ناظرین، جب اسی گھر، اسی چہار دیواری میں رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے سازشیں تیار کرنے لگیں تو سوچ لیجئے کہ زمانہ کس جانب جا رہا ہے. اور اسی طرح ان ظالموں نے مل کر ایک سازش تیار کر لی کہ کسی بھی طرح اس بھائی کو راہ سے ہٹا دیا جائے. واہری دنیا، واہرے زمانے، کیا دور آ گیا ہے. اور اس پوری جرم کی داستان میں ایک حیران کن بات اور منظر عام پر آئی کہ اس نشئی کا اپنا سگا سالہ اور سگے بھائی نے مل کر جو ظلم و بربریت کا تماشا رچانے کا پروگرام بنایا ہے وہ حیران کن ہی نہیں، ناقابل یقین ہے. ایک رات جب یہ شخص نیند کی گہرائیوں میں تھا تو پہلے سے تیار کی سازش نے اپنا سر ابھارنا شروع کر دیا. ایک تو یہ شخص نشے کی لت میں مجبور اور دوسرا رات کی گہری نیند نے اس کے اوسان بالکل ہی خطا کر دیے. ان لوگوں نے اسے یوں ہی لے جا کر دوسرے کمرے میں چارپائی پر ڈال دیا. اور ناظرین، پھر اس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے شاید اس دنیا میں کوئی نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا پہنچی. اس سالے اور بھائی نے مل کر اس بیچارے کی زندگی کو تاراج کرنا شروع کر دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں یہ جنون سوار ہو گیا کہ اس شخص کو راہ سے ہٹا دیا جائے، اور یہ اس کی تکمیل میں لگ گئے. اور ناظرین، یہ ظلم و بربریت کا تماشا یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹتے ہوئے ایک بورے میں ڈال کر اپنے ہمراہ کسی اور منزل کی جانب روانگی کا ارادہ کر لیا.
किसी अनजानी मंजिल की जानिब जाते हुए इन्होंने राह में रुककर पेट्रोल अपने हमराह लिया और रवाना हो गए। रात का ये पहर सुनसान और वीरान इस इलाके में आकर इन्होंने एक सूखी नदी तलाश की और उसमें ले जाकर इस बोरे को डाल दिया। और ये जुल्म की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इन जालिम जाबिर लोगों ने राह से खरीदा हुआ पेट्रोल इस बोरे पर डालना शुरू कर दिया। नाजरीन, हम इस लम्हे दुआ करते हैं कि खुदा औलाद आदम को अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो आखिर क्या कर रहा है। इन दोनों में से किसी ने एक बार भी ये ना सोचा कि आखिर ये अपना ही तो है। और फिर यकीनन इन्होंने अपनी बनाई हुई साजिश को अमली जामा पहनाते हुए इस बोरे को आग लगा दी। अल्लाह अकबर। आग लगाने के बाद नाजरीन इन लोगों ने राह फरार इख्तियार कर ली, लेकिन इस कायनात का मालिक मुख्तार सब कुछ देख रहा है। इंसान की एक एक हरकत तहरीर की जा रही है कि आखिर एक ना एक दिन रोज़े महशर इंसान को इस दुनिया में अपने किए एक एक अमल और किरदार का हिसाब देना होगा। नाजरीन, याद रखिए, ये दुनिया कोई तमाशा नहीं है, बल्कि मुकम्मल एक एहतिसाब घर है कि इस जिंदगी का मुस्तकिल एहतिसाब जारी है, जिसकी बाबत हमें और आपको शायद इल्म भी न हो। वो दोनों आग भड़काकर फरार हो गए और घरों से गायब रहते हैं। घर वालों को भी यही गुमान होता है कि कहीं किसी जगह नशा कर रहा होगा, लेकिन इस गायब हो जाने वाले लड़के का किसी ने कुछ ख्याल ही न किया। अगले दिन वहां से गुजरते गुजरते एक शख्स अचानक ही ठिठर कर रुक गया, बगौर देखने लगा कि आखिर ये क्या है। और इसके बाद जब ये बात आश्कार हुई कि ये किसी की लाश है, बस वहीं से ये मामला पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो गया।
इलाका पुलिस को जैसे ही इस मिलने वाली लाश की बाबत आगाही हुई, ये सब इसी जानिब आते दिखाई दिए। गांव के लोगों के दरमियान तहकीक व तफ्तीश शुरू हो गई। नाजरीन, इस लाश को हर एक से यह दिखाकर पूछा जा रहा था कि क्या इसे जानते हो? हर एक ने मना किया कि नहीं, हम इसे नहीं जानते। नाजरीन, दूर खेतों में काम करने वाला एक शख्स यहां जमा होने वाले लोगों को देखता हुआ इसी जानिब आ पहुंचा, और जब इसकी निगाह लाश पर पड़ी तो वो बिलबिलाकर रोने लगा, चीखो पुकार फरियाद करने लगा कि ये तो मेरे छोटे भाई की लाश है, ये यहां कैसे पहुंची? और फिर ये मुअम्मा एक नई सूरत इख्तियार करने लगा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर ये चाहोगे, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज इस एपिसोड में आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में जराइम पेशा अनासर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब अपनी इंतहा को जा पहुंची, उसके बाद क्या हुआ। शुरू करते हैं CMW। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं फैसलाबाद के इलाके बुचियाना पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाकया कि जिसमें अपनों ने अपनों ही की जिंदगी को ताराज करके रख दिया। नाजरीन, यहां मिलने वाली लाश हर एक के लिए मुअम्मा बनकर रह गई कि आखिर ये यहां इस जगह तक इसे कौन लाया। एसपी साहब आ गए। तहकीक और तफ्तीश जारी थी कि इसी दरमियान डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आ पहुंचे। होने वाली इस वक़्वे की बाबत मालूमात लेते रहे, और उसके बाद ये करें कि आप फोरेंसिक साइंस की जो टीम है उन्हें कॉल करें यहाँ पे, जो एविडेंसेस यहाँ से कलेक्ट हो सकती हैं सर वो करें, और इसका जो प्रोसीजर है मुकदमे के अंदराज का वो पूरा करें, और उसके बाद टीम कंस्टिट्यूट करें सर, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए, और फिर इसके बाद जो सस्पेक्ट्स हो सकते हैं सर उनको क्लोज करें और इस केस को वर्कआउट करने की पूरी कोशिश। जी सर, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद है सर इधर, जो नवाज साहब है। नवाज साहब इधर आए सामने। जी सर। आपने PFS से मोबाइल को कॉल कर दी है सर? मैसेज ओके आ रहे हैं। ठीक है, इसके सारे पेपर्स वगैरह कंप्लीट करके पोस्टमार्टम करवाएं। राइट सर। मुकदमा दर्ज करें और अक्यूज जो हैं उन्हें ट्रेस करके वर्कआउट करें। राइट सर। सर अभी जो PFS से मोबाइल आ जाती है तो फिर उसके बाद हम इसको डेड बॉडी को मार्चरी में शिफ्ट कर देते हैं सर हॉस्पिटल में। ठीक है, तो फिर फर्दर जो इसका पोस्टमार्टम है सर, पहले तो कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाइड हो जाए ताकि हम इसके लवाकिन जो हैं, जो इसके वारिस हैं, कुछ नहीं कोई जो है वो इसमें मुद्दई नहीं सर।
اور اس کے بعد اس لاش کو یہاں سے اٹھوانے کے انتظامات شروع ہو گئے۔ کب سے غائب ہے یہ؟ یہ جی 2 دن سے غائب ہے جی۔ تو آپ نے ان 2 دنوں میں پولیس کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ نہیں سارا میں نہیں بتایا۔ آپ خود ہی ڈھونڈتے رہے ہیں اس کو؟ ناظرین، دوسری جانب ہونے والی تفتیش آخر کار اس مرحلے پر آ پہنچی۔ یہ جو آج کلنگ کا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ بڑی بروٹل کلنگ ہے جی سر، نو ڈاؤٹ سر۔ اس میں اس طرح سے انہوں نے زیادتی کی ہے ایکیوز نے کہ نہ صرف اس کو انہوں نے مرڈر کر دیا بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی جلا دیا ہے۔ سر ہونے والے قتل کی تحقیق و تفتیش کے درمیان فوری طور پر علاقہ ڈی ایس پی کے دفتر میں ایک میٹنگ کال کی گئی۔ تو اس میں ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ بڑا لازم ہے کہ اس کیس کو ہم ایز ارلی ایز پاسبل اس کو ورک آؤٹ کریں۔ سر جو ان کے ایکیوزڈ ہیں ان کو اریسٹ کریں سر اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ سر اب یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، یہ جس وقت ہم اکرنس پہ موجود تھے سر اس وقت تو یہ ڈیڈ باڈی جو ہے یہ ان آئیڈینٹیفائڈ تھی، سر لیکن اس کے جو بھائی ہیں انوار، وہ کہیں سے انفارمیشن انہیں ملی ہے اور وہ پلیس آف اکرنس پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا یہ بھائی جو وقاص الحق ہے یہ پروفیشن کے اعتبار سے ایک ڈرائیور تھا سر جو کراچی میں ڈرائیونگ کرتا تھا، پھر اس کے بعد یہ واپس آ گیا وہاں سے فیصل آباد جڑاں میں۔ جس میٹنگ میں یہ گفتگو جاری تھی کہ آخر ایک شخص اگر نشئی ہے تو اسے قتل کر دینے کا فائدہ کس کو پہنچ سکتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ منشیات کے استعمال کا عادی ہو گیا اور ان کے بھائی جو ہیں انوار، ان کے مطابق سر یہ آئس کنزیوم کرتا تھا۔ سر یہ بھی افسوسناک بات ہے۔ تو اب ہم نے ہر صورت میں جتنا جلدی ہو سکے ہم نے ملزمان کو ٹریس کرنا ہے۔ سر آپ بڑے کیپیبل آفیسرز ہیں سارے۔ سر شعیب صاحب، سر آپ کی جو پریویس ورکنگ ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے۔ سر آپ نے بہت سارے کیسز جو پولیس کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے انہیں ورک آؤٹ کیا ہے۔ سر اور نواز صاحب، آپ کی جو انویسٹیگیشن کی سکل ہے وہ بہت اچھی ہے۔ آپ کیس کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرتے ہیں سر اور آپ نے اس سے پہلے بھی جتنے ہمارے امپورٹنٹ کیسز تھے جن میں آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے اور ان کی کیس فائلز پریپیئر کر کے آپ نے کورٹ میں سبمٹ کی ہیں، ان میں تمام لوگوں کو سزا ہوئی ہے۔ پرویز صاحب اور شاہد صاحب، آپ ہمارے بڑے اچھے ڈیٹیکٹیو ہیں، آپ کا بہت اچھا نیٹ ورک ہے ایریا میں، آپ کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور آپ اس کیس کو ٹریس کرنے میں ہماری بہت ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میں نے ٹیم کنسٹیٹیوٹ کر دی ہے جس میں آپ چاروں آفیسر شامل ہیں۔ مجھے within 24 hours اس کیس کا رزلٹ چاہیے۔ اس کے بعد گفتگو اس مرحلے میں داخل ہو گئی کہ آخر اس کے ساتھ ہوتا کون ہے صبح شام، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ان کے بارے میں معلومات شروع ہو گئیں۔ قانون کے اہلکار اسی جستجو میں تھے کہ کسی بھی صورت ان کے ہاتھ کوئی جرائم پیشہ عناصر کا سرا مل جائے۔ ناظرین، اسی تفتیش کے درمیان
علاقہ SHO نے جب مختلف مقامات پر معلومات یکجا کرنا شروع کی تو ایک بات سن کر بہت حیرانی ہوئی SHO کو کہ 1-2 دن سے یہ اپنے بھائی اور سالے کے ساتھ مختلف مقامات پر دیکھا جا رہا تھا۔ معلومات حاصل کرنے پر چشمدید گواہ نے بتایا کہ رات کو پیٹرول پمپ پر یہ 2 افراد آئے تھے جن کے ساتھ ایک بورا موجود تھا۔ نہیں معلوم اس بورے میں کیا تھا، لیکن وہ بہت جلدی میں تھے اور پیٹرول لے کر چلے گئے۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا اشارہ SHO کے لیے ایک بہت بڑی تحریک بن گیا۔ اب تمام تر کوششیں، کاوشیں، جستجو اور لگن اس بات کی تھی کہ ان 2 افراد کو تفتیش کی خاطر بلایا جائے۔ اسی تناظر میں فوری طور پر اس کے بڑے بھائی کو بلوایا گیا تاکہ مزید معلومات یکجا کی جا سکیں۔ مقتول کا بڑا بھائیوں اور مقتول میرا چھوٹا بھائی تھا چوتھی جگہ جی، اس کو وہ آئس پیتا تھا اور مگر عمران اور انوار سے اس کی لڑائی جھگڑا رہتا تھا ہر وقت، مثال گھر میں جی۔ دوران تفتیش جب مقتول کے بھائی کا ذکر آیا تو اس سے مختلف قسم کی معلومات حاصل کی جانے لگیں اور اسی درمیان شک یہ بھی گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مقتول کی بیوی نے ساز باز کر کے اسے قتل کروایا ہے۔ اسی ناطے انہیں بھی تفتیش کی خاطر بلایا گیا۔ میرا نام عائشہ ہے، میں مقتول وقاص کی بیوی ہوں۔ میرے شوہر کو ناحق قتل کیا گیا ہے اور قتل کرنے والے بھی میرے اپنا خود کا بھائی اور دیور ہے۔ مقتول کی بیوی کی شہادت کے بعد آخر کار تمام تر معاملات انہی 2 افراد کی جانب سمٹنا شروع ہو گئے، یعنی قتل ہو جانے والے کا بھائی اور اس کا سالہ۔ قانون کے اہلکار اب اس کھوج میں تھے کہ وہ دونوں افراد کہاں دستیاب ہوں گے۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ ہاں جی، پکی بات ہے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال آپ کو دکھائیں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ کو ایک بار پھر ہم اپنے آغاز میں لے آئے، یعنی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جہاں اس ایپیسوڈ کو روکا تھا وہیں سے شروع کر رہے ہیں آج کے جرم کی داستان۔ علاقہ پولیس کے نیٹ ورک نے ریلوے اسٹیشن سے ایک ٹیلی فون کال کی جس میں SHO کو بتایا گیا کہ آپ کا مطلوبہ ملزم اس وقت ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ اور بالکل اسی طرح ایک شخص کو قانون کے اہلکاروں نے یہاں تحویل میں لے لیا۔ ایک شخص کے گرفتار ہونے کے بعد
जब दूसरे की बाबत उससे मालूमात हासिल की गईं तो उसने बयान दिया कि वो इस वक्त कहां मौजूद होगा। और यहां ये शख्स इसी तरह कानून की तहवील में आ गया। जी, ये 24/3/2024 को जो 15 पे एक इतला मिली और एक बड़े संगीन किस्म का जुर्म जो है वो हुआ। उसमें ये था कि एक 30 साल के करीब जो है हमें लाश नहर के करीब से मिली, और इसमें यह था कि वो ना सिर्फ उसको टॉर्चर किया गया हुआ था, उसके गले में फंदे का निशान भी था लेकिन रस्सी जो है वो मौजूद नहीं थी। उसके बाद उसकी जो लाश है उसको जलाया भी गया हुआ था। तो ये बड़ा संगीन किस्म का क्राइम था जिसमें इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बड़े खौफजदा भी हो गए, और इस पे फिर एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई। SHO बुचाना ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, और इवेंचुअली जो है इस केस को बड़े कम टाइम पे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल केस था, इसको 14 दिन के अंदर अंदर उसने ट्रेस किया। और इसमें जो ज़्यादा हैरानी वाली बात है कि जो बंदा जिसने ये पर्चा दर्ज कराया था, जो कि मकतूल का भाई था, वही बाद में मुजरिम भी निकला और उसके साथ उसका साला भी था। कि अपनों ने किस तरह अपनों की जिंदगी को ताराज कर दिया, किस तरह बर्बादियों का कफन पहना दिया उस बेचारे को कि जो खुद अपने हाल से बेहाल नजर आता था, सिर्फ इसलिए कि जमीन और घर में जो इसका हिस्सा बनता है उससे ये दस्तबरदार हो जाए, और इसी नाते उस बेचारे की जिंदगी छीन ली गई। इस दुनिया में समझ में एक बात नहीं आती कि अपने सगे होने के बावजूद अगर जरो दौलत इस कदर सराहियत कर गई है इंसानी आज़ा में कि उसे अपने आंखों से अपना खून दिखाई नहीं देता, तो इसके बाद कहने को बाकी क्या रह जाता है। हमें ये जरूर सोचना चाहिए, तय करना चाहिए, तस्फिया करना चाहिए कि जिंदगी को आखिर जिंदगी समझकर किस तरह गुजारा जाए। हम चाहते हैं कि ऐसे जराए पेश अनासिर दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिए जाएं कि जो अवामुन्नास की जिंदगियों को ताराज किए जा रहे हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-रास में रखा जाता है। cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हां, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।